This is my chichiya. Chichiya. अच्छा चलो ये पी लो फिर। नहीं, घर के लिए ये वाली बेडशीट। मेरा बिल भी करवाने दो, बिल करवाने जाओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है हमारे ब्रेकफास्ट के बाद। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जी रेडी शेडी होके जा रहे थे आइकिया। आइकिया जो है वो हमारे घर से वो 1 घंटे की ड्राइव पे है। तो खैर इस दफ़ा जो है वो हमें आइकिया जाने में जो है ना थोड़ा टाइम लग गया था। हमारे घर के पास 30 मिनट की ड्राइव पे आइकिया है, लेकिन वो बहुत ही छोटा है और उस पर ज़्यादा क्लिक एंड कलेक्ट वाली चीज़ें हैं। मतलब कि यहाँ से क्लिक कर लें ऑनलाइन और वहाँ से जाके चीज़ें पिक कर लेना, तो वो उस आइकिया में जो है ना आउटलेट में भेज देते हैं और उस पर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। तो अब हम मेन वाले आइकिया में जा रहे थे, तो अच्छा खासा रास्ता था। अब हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले हुए थे, तो मीरा भी बेचारी ने ब्रेकफास्ट किया हुआ था, साथ में अपनी चीज़ें ले ली इसने, उससे वॉमिट आ गई। बेचारी इतनी परेशान हो गई कि अब क्या करें। और मेरे भी काम देखो, मैंने एक भी ड्रेस इसका गाड़ी में नहीं रखा हुआ था। शुक्र है हम आइकिया के पास पहुंचने ही वाले थे तो इसे वॉमिट आई ना। आइकिया के साथ एक स्टोर था, फिर हस्बैंड ने गाड़ी पार्क की और फिर जाके ना भाग के लेके आए इसके लिए ड्रेस। फिर हम लोगों ने इसे चेंज करवाया, तो फिर हम इधर आके आए थे। तो एक्चुअली मुझे चाहिए थी किचन की कुछ चीज़ें, और कुछ मेरी 2 प्लेट्स जो हैं वो थोड़ी सी साइड से टूट गई थी, तो वो भी मुझे लेनी थी कि सेट दोबारा से जो है वो मेरा पूरा हो जाए। और हमें लेना था अपने लिए एक बेड। बेड जो है वो हमारा कंफर्टेबल नहीं था, मतलब कि उसका मैट्रेस जो है वो स्प्रिंग मैट्रेस था, तो वो अब चुभने लग गया है ना, ख़राब हो गया। तो हमने सोचा कि हम न्यू ही ले लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर बच्चों की इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें जो है वो पड़ी होती हैं कि दिल करता है इंसान सारी चीज़ें ही ले ले। कुछ कटलरी मुझे इसके लिए चाहिए भी थी कि मैं इसके ना स्कूल लंच के लिए ना साथ में दे सकूँ ना, तो फिर मैंने एक पैक वो भी ले लिया था ना। और साथ में इसने अपने छोटे छोटे टॉयज़ जो है वो उठा लिए थे, साथ खेलती रही। उसके बाद फिर इसने रख दिए थे ना। अभी यहाँ हम इसकी चीज़ें ही देख रहे थे, जैसे ही हम एंटर हुए ना इसके बाद ही ना किड्स वाला सेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर आगे बेडिंग वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो यहाँ से भी बना लेते हैं। तो 89 यूरो का जो है ये कोट पड़ा हुआ था, काफ़ी अच्छा था। अच्छा, इसमें सिर्फ बेड फ्रेम्स होते हैं ना, इनके मैट्रेस अलग से परचेज़ करने पड़ते हैं। ये जो प्राइस मैं आपको बता रही हूँ ये जस्ट इनके फ्रेम्स के हैं। और यहाँ पे डायपर चेंजिंग यूनिट भी पड़ा हुआ था ना किड्स के लिए, तो 215 का ये था और 35 का इसका मैट्रेस सा लगा हुआ था। तो अलग अलग चीज़ों के प्राइसेस जो हैं वो अलग अलग मेंशन किए होती हैं इन्होंने ना। तो किड्स बेड भी माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे थे। तो मीरब कह रही थी कि मामा ये पिंक पे अच्छा लग रहा है, मुझे इसमें येलो चाहिए। मैंने कहा आपका है बेड, अभी आपका वो स्मॉल हो जाएगा ना, आप बिग होगी तो फिर हम आपका न्यू ले लेंगे। तो बस कुछ अभी हम चीज़ें देख ही रहे थे, शॉपिंग अभी चल ही रही थी, तो मीरब को भूख लग गई। तो हमने कहा चलो हम आइकिया में ही इनका मील ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना वो हलाल ऑप्शन नहीं होते फूड के, तो फ़िश एंड चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो खा सकते थे हम लोग। तो हस्बैंड और मीरब के लिए जो है वो फ़िश ले ली थी हमने, और मेरे लिए ये वेजिटेरियन बॉल्स थी, ये ले ली थी ना। मुझे इधर की फ़िश जो सालमन होती है ना, ये मुझे बहुत इसकी जो स्मेल होती है ना वो बहुत बुरी लगती है, वो मुझसे खाया ही नहीं जाता। तो मैंने तो कहा कि मैं तो नहीं खाऊंगी, अगर कोई एग सैंडविच वगैरह मिल जाता है तो मैं वो खा लूँगी। लास्ट टाइम भी हम आके आए थे तो मैंने एग सैंडविच ले लिया था। तो फिर हस्बैंड कह रहे थे कि यहाँ पर वेजिटेरियन ऑप्शन भी है तो आप वो ले लेना, तो फिर मैंने वो ले लिया था। और यहाँ पर सेल्फ सर्विंग होती है, आपको खुद से मील लाइन में लग के क्यों में लग के जो है वो लाना पड़ता है। उसके बाद खुद ही जो है वो सर्व करना पड़ता है और ख़ुद ही जो है वो अपने बर्तन वापस मशीन में डालने पड़ते हैं। तो ये यहाँ का सीन है। बस यहाँ पर जो स्टाफ होता है वो टेबल्स क्लीन वगैरह कर देता है।
तो ये था हमारा मील और काफ़ी मज़े का था, मुझे अच्छा लगा। मुझसे खाया जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अजीब सा होगा, वेजिटेरियन है तो। खैर मुझे वेजिटेबल्स पसंद है तो शायद मुझे इसलिए भी ये अच्छा लग गया था। हस्बैंड बार बार पूछ रहे थे अगर पसंद नहीं है आ रहा तो मैं कुछ और ला देता हूँ आपको। मैंने कहा नहीं। अच्छा यहाँ पे इन्होंने ड्रिंक्स भी बंद कर दी हैं। पहले तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाती थी, अब इन्होंने उसको बंद कर दिया हुआ है ड्रिंक्स वाला। और उन्होंने ना स्पार्कलिंग वाटर जो है वो रख दिया हुआ था। एक भी स्पार्कलिंग वाटर का जो है ना वो टेस्ट अच्छा नहीं था। जो भी हम ट्राई करें वो इतना खट्टा और अजीब सा टेस्ट हो, समझ में ही नहीं आ रहा था। प्लेन स्पार्कलिंग वाटर थे ये और ना फ्लेवर्ड थे ना, तो हमने कहा लेमन वाटर ट्राई कर लेते हैं, वो भी इतना बुरा टेस्ट आ रहा था। तो हमने कहा बस इसे छोड़ ही देते हैं, फ़ायदा कोई नहीं ना है। मीरब को भी इतना बुरा लग रहा था बहुत। फिर हमने प्लेन ही वाटर पिया, सिंपल सादा पानी। और हमने कहा चलो भाई, मीरब तो खुश थी और एक्साइटेड भी थी कि मैंने तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो यहाँ पर इनका ये ट्रे रिटर्न सेशन बना हुआ है, तो यहाँ पे जाके अपना जो फूड होता है उसको वेस्टेज उसका साइड पे डाल दें। उसके बाद जो है ना सारा ट्रे वगैरह जो है ना सेंटर में रखते हैं, प्लेट्स वगैरह। तो वो मशीन खुद ही चल के जो है ना आगे ले जाती है और अंदर मशीन जो है ना इसको वॉश कर देती है। तो इस तरह से इनका जो है ना वो सिस्टम होता है खाने वगैरह का और वॉशिंग का। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड को कहा कि आप वाटर बॉटल भी ले लें एक, और मैं वेट कर लेती हूँ थोड़ा, आप लेके आ जाएं फिर हम लोग आके चलते हैं। तो यहाँ पर ना आइकिया में किड्स का ना प्ले एरिया भी होता है। आप अपने किड्स को यहाँ पर छोड़ें कुछ टाइम के लिए, 1-2 घंटों के लिए, जितना भी आपने घंटे शॉपिंग करनी है। किड्स को यहाँ पर प्ले एरिया में छोड़ के ना आप पे करके चले जाएं। उसके बाद आप आराम से शॉपिंग करें और अपने किड्स को वापस लेके जाएं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे ज़्यादा सारे टॉयज़ भी पड़े हुए थे। ऐसे लग रहा था इन्होंने पूरा जंगल ही इकट्ठा कर लिया है। तो मीरब को भी काफ़ी अच्छी लग रही थी चीज़ें। और ये हार्ट देखें कितना प्यारा लग रहा है। और पांडास ऐसे पड़े हुए थे जैसे असली के हो ना। मीरब का भी एक पांडा है ना, तो वो भी यहाँ का ही था। तो यहाँ पर जो बेड है ना उसके प्राइसेस डिफरेंट थे, ठीक है। सिंगल बेड के अलग, डबल बेड के अलग, किंग साइज़ के अलग। तो हर तरह का बेसिकली हम आए थे यहाँ पर मैट्रेस चेक करने के लिए कि मैट्रेस जो है वो अच्छा सॉफ्ट और मतलब कि कंफर्टेबल होना चाहिए। ये ना हम बेड ले लें और मैट्रेस जो है वो सही हमें मिले ना, क्योंकि बेड्स ऑनलाइन आ रहे थे, मैट्रेस का नहीं सही पता चल रहा था ना ऑनलाइन। कि अब हम खुद ही ट्राई करके जब तक नहीं लेंगे तो हमें समझ में नहीं लगेगी ना। मैं देख रही थी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनके ना डुवे कवर्स और बेडशीट्स काफ़ी अच्छी आई हुई थी ना। तो डिफरेंट ही बेड के प्राइस थे। इस वाले बेड के थे 359 यूरो, डबल बेड के प्राइस थे। और मैट्रेस के प्राइस अलग हैं और बेड के प्राइस, बेड फ्रेम्स के बेसिकली ये प्राइसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देख रही थी तो ये वाला जो हमारा ग्लास का सेट था ना, इसका एक ग्लास टूट गया था तो मैंने कहा ये ले लें। और ये वाला बेडरूम इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा सेट किया हुआ था। अच्छा इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे बेडरूम्स और लिविंग रूम और डाइनिंग रूम बड़े अच्छे अच्छे सेट किए होते हैं ना, प्रॉपर एक एक चीज़ सेटिंग के साथ रखी होती है। अगर आप चाहें तो ये सब कुछ परचेज़ कर सकते हैं और सेम एज इट इज़ अपने घर में भी सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो था ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसका बेड भी ना स्टोरेज वाला था तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन ये डबल बेड के प्राइस थे, इसके सिंगल बेड के मतलब कि किंग साइज़ बेड हम लोगों ने लेना था तो उसके प्राइसेस डिफरेंट थे। तो मैं हस्बैंड के कह रही थी कि इसको ना पुल करके देखें कि ये होता है नहीं होता। इसको पुल करें ना तो इसके अंदर सारी स्टोरेज आ जाती है, मतलब कि आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इजीली सामान रख सकते हैं। तो ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम यही बेड जो है वो ले लेंगे। लेकिन ये डबल बेड था तो हमें किंग चाहिए था तो हम लोग किंग साइज़ में लेंगे। तो डबल बेड की प्राइस आई थिंक 579 थी और मैट्रेस की अलग थी। और किंग साइज़ की प्राइस थी 527 और मैट्रेस इसका जो है ना अलग से आएगा। तो यहाँ पर जो है ना
आए क्या में आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाते हैं एक एक चीज़ के ना, कि किस तरह से आप अपना घर जो है वो अच्छे से डेकोर कर सकते हैं। और यहाँ पर कबर्ड्स भी इतनी अच्छी हैं कि आप खोल के देख सकते हैं कि आप किस किस तरह से ये जो है ना कबर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं। तो मुझे आइकिया की जो है ओवरऑल चीज़ें भी बहुत पसंद है और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। और डिफरेंट जो है ना स्टोर से इनकी जो है वो प्राइस काफ़ी रीज़नेबल होती है। मतलब कि आइकिया जो है आयरलैंड में काफ़ी रीज़नेबल स्टोर है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, आपका पूरा दिन इसमें चला जाता है। हम 2 बजे घर से निकले थे, लेट उठे, लेट नाश्ता किया और रेडी होते होते घर से निकलते हमें 2 ही बज गए थे। और ये वाला डुए मुझे इतना पसंद आ रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ, लेकिन हम यहाँ पर ढूंढते रहे, हमें इस पोर्शन में मिले नहीं। फिर हमने इनसे पूछा, इनके स्टाफ से, तो इन्होंने कहा कि ये वाला जो है ना डुए कवर सारे जो है ना बेडिंग हम लोगों ने नीचे रख दिया है, तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। तो अभी हम सेकंड फ्लोर पे थे, खाना वगैरह खाने के बाद ना हम इधर आ गए थे। तो ये एक कोट था, ये भी काफ़ी अच्छा था, इसके प्राइस थे 115 यूरो और इसके मैट्रेस के प्राइस थे 55 यूरो। तो इस तरह से इन्होंने ना प्रॉपर एक सेटिंग की होती है और बड़ी प्यारी प्यारी डेकोरेशंस इन्होंने की होती हैं। और मीरब को जो है वो ये चेयर काफ़ी पसंद आ रही थी, तो कह रही थी मैंने ये लेनी है। आई थिंक 55 यूरो की थी ये मैंने कहा ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, अब तो उसी ले लो। 49 यूरो की है ये। तो वो कह रही थी या तो मैं ये सेट ले लेती हूँ जो 29 यूरो का था, लेकिन इसका साइज़ बहुत ही स्मॉल था। अभी ये कुछ मंथ इसमें बैठ सकती थी, इसके बाद इसने बड़े हो जाना था, तो फिर इसे ये काफ़ी छोटा पड़ना था। तो मैंने कहा अब हम ये नहीं लेते सेट। तो कुछ मुझे प्लेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें चाहिए थी और मेरी फ्रेंड ने मंगवाई थी बेसिकली, तो उसके लिए लेनी थी, तो वो हम लोगों ने ले ली थी साथ में। बेड हमारा डिसाइड हो चुका था और हम क्रॉकरी वाले पोर्शन में आ चुके थे। साथ ही में जो है वो अपने घर के लिए भी थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें लेती जा रही थी। असल में शॉपिंग हमने थोड़ी थोड़ी करके काफ़ी ज़्यादा ही कर ली थी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो दिखा दूँगी कि हम लोगों ने क्या क्या जो है वो चीज़ें परचेज़ की। अभी जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। और वो यहाँ पर इतनी सस्ती क्रॉकरी मिलती है, एक 1.5 यूरो की आपको ईजीली जो है वो प्लेट्स मिल जाएंगी, बोल मिल जाएंगे, ग्लास मिल जाएंगे। 1 यूरो 50 सेंट, 1 यूरो के ही काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स, बॉल वगैरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो पड़ी हुई थी। तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि हम पाकिस्तान से क्रॉकरी वगैरह लेके आएँ। आप अपनी ज़रूरत की जो है वो सारी चीज़ें ले आएँ जो आपको लगता है, और आपका बैग में जो सामान आ सकता है उतना आप लेके आ जाए, नहीं तो आप आइकिया से आके ले लीजिएगा। और काफ़ी अच्छी उसकी रीज़नेबल चीज़ें होती हैं और काफ़ी ज़्यादा चलती भी हैं ना, रिलायबल है। तो ये मुझे एक टेबल बड़ी पसंद आ रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं अपना भी एक ऑफिस सेट कर लूँ घर में 80 यूरो की टेबल थी, तो मुझे काफ़ी इसका कलर अच्छा लग रहा था ना, काफ़ी अट्रैक्टिव था। तो शायद मैं अब अपने घर में वाइट वाइट चीज़ों से बोर हो चुकी हूँ, शायद इस वजह से लग रहा था। यहाँ पे जो है वो हम लोग मीरब के लिए स्नैक ले रहे थे। शॉपिंग हमने कर ली थी तकरीबन और बिल हमारा हो चुका था डन। बस हम लोगों ने कहा चलो मीरब को स्नैक लेके दे देते हैं ताकि ये गाड़ी में भी हैप्पी रह जाए। तो इसने यहाँ से स्नैक ले लिए थे अपने लिए। जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है और पे का बटन जो है वो प्रेस करना होगा और कार्ड से पेमेंट करेंगे तो नीचे जो है वो पेमेंट होते साथ ही जो है ना इस मशीन में नीचे जो है वो आ जाती है चीज़ जो भी आपने ऑर्डर की वो। तो हमारा बिल हो चुका था, अब हम लोग गाड़ी में बैठ रहे थे, बस अब हम घर जाने लगे थे। शॉपिंग जो है वो सारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आने वाली है। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए और अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।